हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इग्नू की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे कि असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना है या ऑफलाइन सबमिट करना है, क्या प्रोसेस है असाइनमेंट सबमिट करने का। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। तो ये नोटिफिकेशन आया है यूनिवर्सिटी से कि हमें कैसे नोटिफिकेशन किस मोड पे, ऑफलाइन मोड पे या ऑनलाइन मोड पे सबमिट करना है। यानी ऑल फैसिलिटी एकेडमिक, सेल्फ एकेडमिक, हेडक्वार्टर्स ड्यूरिंग। तो ऑफिस मतलब इसमें सिचुएशन ये है कि हमें जो भी असाइनमेंट हमने अभी तक बनाए हैं उनको जो सबमिट करना है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद हो गए हैं। इस कारण से हमें सबसे पहले जो असाइनमेंट ऑफलाइन मोड पे जाके हम कॉलेज पे जाके सबमिट कर देते थे, अब वैसे नहीं सबमिट करना है। अब ऑनलाइन मोड से या आप गूगल फॉर्म के से और या फिर जीमेल आईडी के द्वारा आप डायरेक्टली अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असाइनमेंट अपना सबमिट कर सकते हैं। ये यहाँ पे गाइडलाइंस जारी किया गया है। यानी आप जो है इस अप्रैल में, यानी 30 अप्रैल के पहले पहले आप जमा कर सकते हैं, और उसके पहले यानी 30 अप्रैल के बाद भी डेट की अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट उसके बाद भी इसकी डेट बढ़ेगी। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है रांची रीजनल सेंटर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो यूजी प्रोग्राम वाले हैं या अदर प्रोग्राम वाले हैं उनको असाइनमेंट सबमिट करने की परमिशन दे दी गई है। यानी ऑनलाइन असाइनमेंट अपना गूगल फॉर्म के द्वारा असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इस लिंक के द्वारा अलग अलग लिंक बनाई गई है। अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग है। यानी इस गूगल फॉर्म के द्वारा आप डायरेक्टली अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। और इसमें असाइनमेंट सबमिट करने से मतलब कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और इसमें पहले क्या होता था कि इसमें एमबी कम थी, एमबी इसमें पहले 10-15 एमबी थी, जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, असाइनमेंट नहीं सबमिट हो पाता था। बट इसमें 100 MB PDF का अब दे दिया गया है, 100 MB PDF का, जिस कारण से हम डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड करके फाइल को ऐड कर देंगे इस लिंक में, इस गूगल फॉर्म में। तो डायरेक्टली यहाँ से हम अपना डायरेक्टली जमा कर सकते हैं असाइनमेंट। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जारी की गई है जम्मू रीजनल सेंटर के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई, इसमें बताया गया है कि आप इसमें गूगल फॉर्म बनाया गया है। इसमें स्टडी सेंटर वाइज, यानी स्टडी सेंटर के कोड वाइज अलग अलग गूगल फॉर्म क्रिएट किया गया है। यहाँ पे ऐसे यहाँ से जमा कर सकते हैं, जैसे है 1232 95 1205P, यानी अलग अलग स्टडी सेंटर कोड के द्वारा अपने असाइनमेंट डायरेक्टली उसी स्टडी सेंटर कोड के लिंक में हम क्लिक करके डायरेक्टली अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ये न्यू गाइडलाइन इग्नू की तरफ से जारी किया गया है जम्मू रीजनल सेंटर के द्वारा। तो यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट का जो स्टडी सेंटर कोड हो उसी में, उसी लिंक में क्लिक करके आप डायरेक्टली अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है दरभंगा रीजनल सेंटर के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है इग्नू की तरफ से। इसमें गूगल फॉर्म के द्वारा असाइनमेंट आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें पहले भी इनने असाइनमेंट के लिए गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हुआ है, इसलिए आपको ये दोबारा से बता रहे हैं कि दरभंगा रीजनल सेंटर ने पहले इसमें किया था कि आप इसमें PDF की जो फाइल की साइज़ है उसमें 1 MB का किया था कि आप 1 MB में आप असाइनमेंट को अपने सबमिट करेंगे। लेकिन जब हम असाइनमेंट बनाते हैं तो उसमें 25 पेज हो जाते हैं, 25 से 30 पेज। जब उसको हम स्कैन करते हैं तो कम से कम नॉर्मली 10 से 12 MB का हो जाता है। तो 1 MB में पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपने गूगल फॉर्म के द्वारा अपने असाइनमेंट सबमिट कर दें। तो इसलिए दरभंगा रीजनल सेंटर ने इसमें चेंजेस लाया है, और चेंजेस ये है कि इसमें 10 MB कर दिया, यानी 1 MB से 10 MB कर दिया। लेकिन 1 MB में जब हम 1 MB में पहली बात अपलोड ही नहीं होगा, अगर किसी तरीके से अपलोड कर देते हैं तो चेक करने के लायक नहीं होगा। लेकिन अब 10 MB कर दिया है तो 10 MB में कुछ करके हम बिल्कुल असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन 10 MB भी अभी कम होता है, लेकिन 10 MB में हम असाइनमेंट को डायरेक्टली यहाँ से गूगल फॉर्म के द्वारा बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें जो दरभंगा और रीजनल सेंटर और जम्मू, ये सारे रीजनल सेंटर के द्वारा असाइनमेंट सबमिट करने की गाइडलाइंस जारी की गई है।
तो यहाँ पे डायरेक्टली गूगल फॉर्म के द्वारा अपना असाइनमेंट दरभंगा रीजनल सेंटर में जमा कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। और इसमें सारी डिटेल है दरभंगा रीजनल सेंटर की, जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल भरनी कंपलसरी है। अगर आप ये डिटेल नहीं भरते हैं तो फिर दिक्कत है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है रीजनल सेंटर मुंबई की तरफ से केजे कॉलेज मतलब गूगल फॉर्म के द्वारा। पहले इसमें था कि आप डायरेक्टली मतलब ऑफलाइन मोड पर ही सबमिट होंगे असाइनमेंट, लेकिन अब वो क्लोज कर दिया गया है लॉकडाउन की वजह से। कुछ यहाँ पे जैसे है पर्ल एकेडमी गूगल फॉर्म के द्वारा जमा कर सकते हैं। सेवा सदन कॉलेज में पहले था बाई हैंड, लेकिन इसमें हो गया है इसका स्टूडेंट स्कैन थ्रो बाई स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट के द्वारा आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो ये मुंबई रीजनल सेंटर के द्वारा ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं दोस्तों। तो ये जैसे सत्य कॉलेज और ये नेक्स्ट नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की तरफ से। यानी ये जो सारे स्टडी सेंटर हैं, कॉलेज हैं, उनको मतलब आप जो है गूगल फॉर्म के द्वारा डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है दिल्ली RC3 से जारी किया गया है गाइडलाइंस। यहाँ पे कुछ कॉलेज में गूगल फॉर्म के द्वारा या फिर कुछ असाइनमेंट जो जमा कर सकते हैं जीमेल के द्वारा, आप यहाँ से डायरेक्टली अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो संभव नहीं है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ये इग्नू RC दिल्ली 3 से ये असाइनमेंट इस गाइडलाइंस जारी की गई है। रीजनल सेंटर 2 दिल्ली रीजनल सेंटर 2 इग्नू की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है, जहाँ पे बाई हैंड लिखा हुआ था, यहाँ पे बाई हैंड जैसे तो अब यहाँ पे ईमेल आईडी सबमिट की गई है, यानी ईमेल आईडी लिख दी गई है, यानी ईमेल आईडी के द्वारा अपना असाइनमेंट डायरेक्टली आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। ये दिल्ली 2 से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अभी जिन कॉलेज में कुछ नोटिफिकेशन नहीं आई हैं या फिर अभी बाई हैंड ही लिखा हुआ है और जीमेल आईडी नहीं दी हुई है, तो उसके लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा, उसके लिए अभी अपडेट आनी बाकी है। दिल्ली 1 रीजनल सेंटर से भी गाइडलाइन जारी किया गया है कि आप डायरेक्टली गूगल फॉर्म क्रिएट कर दिया गया है। गूगल फॉर्म के द्वारा आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। पहले बाई हैंड था, अब इसके बाद यहाँ पे गूगल फॉर्म बना दिया गया है, गूगल फॉर्म के द्वारा आप बना सकते हैं। अब ये नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो अलीगढ़ रीजनल सेंटर से जारी किया गया है। अलीगढ़ रीजनल सेंटर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो पहले ऑफलाइन मोड पे था, अब ऑनलाइन मोड में था मोड में हो गया है, यानी गूगल फॉर्म के द्वारा डायरेक्टली आप सबमिट कर सकते हैं असाइनमेंट अपने। और ये जो बेंगलोर रीजनल सेंटर वाले हैं, यहाँ पे सारे जो स्टडी सेंटर हैं उनके जीमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है, तो आप यहाँ पे जीमेल आईडी जो भी जिस स्टूडेंट का रीजनल सेंटर है उस ईमेल आईडी पे अपने असाइनमेंट भेज सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसी तरीके की इग्नू से लेटेस्ट जानकारी के लिए प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।